कक्षा 6 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 8 जिसकी प्रश्नावली 8.1 हम कर रहे हैं। आज हमने करना है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार देखिए, संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं। निम्न दशमलव संख्याएं लिखा हुआ है यहाँ पर, निम्न संख्याएं स्थित हैं। इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। देखिए, ये 0.8 है, ये 5.1 है, 2.6 है, 6.4 है, 9.0 है, 4.9 है। ये बताना है कि कौन कौन सी पूर्ण संख्याओं के ये बीच स्थित है। हमने संख्या रेखा की बात करें तो हमने संख्या रेखा बनाई भी है। जैसे 0.8 मतलब 8 दशांश है, यानी 8/10 भी लिख सकते हैं इसको। दशमलव के दाईं ओर पहला अंक है ये, तो ये दशांश वाला है, 8 दशांश, 8/10 भी लिख सकते हैं। 0.8 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 0.8 जो है पूर्ण संख्या किस किस के बीच होगी? 0 और 1 के बीच होगी। संख्या रेखा में देख सकते हैं आप। इसको कैसे दिखाते हैं? देखिए, यहाँ मान लिया जाए 0 है और यहाँ आपका 1 है। आप इसको कैसे दिखाएंगे? क्योंकि दशांश और बटे में 10 होता है, तो इसके बीच के बराबर बराबर आपको 10 भाग करने होंगे। कितने भाग करने होंगे? कुल मिलाकर के 10 भाग करने होंगे। जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 भागों में हमने इसको बांटा है। तो पहला भाग हो गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.7, 0.8 और 0.9। उसके बाद 0.10 होता नहीं है, सीधे हम सीधे 1 पर आ जाते हैं। ठीक है, 0.9 के बाद सीधे 1 होता है। तो ये जो 0.8 है, ये 0 और 1 के बीच में स्थित होती है। और सबसे ज़्यादा निकट किसके है? यहाँ पर 0 के तो है नहीं, ये 1 के अधिक निकट है। तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण संख्या 1 के अधिक निकट है। हो गया? अच्छा, अब आगे देखिए। अब देखिए 5.1, 5 और 1 दशांश है इसमें। 5 तो इकाई है और 1 पूरा दशांश है, यानी 5 से 1/10 है ना। तो ये पूर्ण संख्या 5 तो पूरी हो रही है और छठी भी पूरी नहीं है। छठे में से 10 में से 1 भाग है केवल। 10 में से, क्योंकि 10 भाग करते हैं हम, 10 में से 1 भाग है, तो यानी कि 5 और 6 के बीच में है। ठीक है ना। 5 और 6 के, 6 तो भाई पूरा हो जाता तो 6 लिखते सीधे, लेकिन 6 नहीं है, ये 1/10 है और साथ में, यानी कि 5 भी नहीं है और 6 भी नहीं है, 5 और 6 के बीच में स्थित है। यानी 5.1 कहाँ पर है? 5 और 6 के बीच में है। देखिए, संख्या रेखा पर हमने दिखाया है। ये देखिए, इसके भी 10 भाग करें हमने, 10 सबके 10 भाग करते हैं इसमें, तभी तो इसको दशांश बोलते हैं। दशमलव मतलब 10 की बात हो रही है। तो पहला जो भाग होगा, अब 5 और 6 के हमने 10 भाग किए हैं बीच में, तो यहाँ पर 5 है। इसके बाद 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9। हमने इतनी सारी संख्याएं यहाँ पर दिखा दी हैं। अब आपको दिखानी 5.1 है, तो हम पहले वाले 5.1 को हम गोला किया है। तो 5.1 की वो संख्या है। देखिए, किसके ज़्यादा निकट है, 5 के या 6 के? 6 से तो बहुत दूर है, 5 के सबसे ज़्यादा निकट है, तो लिखेंगे पूर्ण संख्या 5 के अधिक निकट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दूसरी हमारी जो दशमलव संख्या है, वो 2.6 है। 2.6 यानी 2 और 6 दशांश है इसमें। दशमलव के दाईं ओर 6 है, तो 6 दशांश हो गए, यानी 2 सही 6/10, यानी 2 तो पूरा है और 6/10 है, यानी कि 3 नहीं है, 3 पूरा नहीं है, 2 है और साथ में कुछ अंश है, यानी कि 2 से आगे है और 3 नहीं है, तो 3 से पहले है, यानी 2 और 3 के बीच में है। ठीक है ना। अब देखिए, 2 ये है यहाँ पर, इसके बीच के हमें 10 भाग करने हैं। प्रत्येक के बीच में, प्रत्येक पूर्णांक के बीच में हमें 10 भाग यहाँ पर करने होंगे, तब हमारे दशमलव पूरे आएंगे। देखिए, यहाँ पहला है 2.1, 2 के बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8,
2.9 और 2.10 होता नहीं है, सीधे 2.9 के बाद अगला हो जाता है 3, जिससे 29 के बाद 30 होता है ना। तो 2.9 के बाद सीधे 3 होता है। ठीक है ना। तो 2.6 की बात हो रही है, तो यहाँ हम इसके ऊपर गोला लगा सकते हैं। 2.6 को हम यहाँ प्रदर्शित भी कर रहे हैं कि हमारा 2.6 है। ये किसके अधिक निकट है? देखिए 2 से तो थोड़ा ज़्यादा दूर है और 3 के ज़्यादा निकट है, तो 3 के अधिक निकट है। ठीक है। ध्यान रहे पूरे पूरे बराबर बराबर 10 भाग करने हैं आपको। इसके बाद देखिए ये है 6.4। 6.4 आप समझ ही गए होंगे किस किस के बीच में होगा। 6 और 4 दशांश है, 6 से ही 4/10, यानी 6 से तो आगे है, 6.6 तो पूरा आगे है, और 7 से पहले है, 6 और 7 के बीच में है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, इसको हम यहाँ संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं। 6 और 7 हमने यहाँ पर लिया, इसके बीच में हमने 10 भाग करने हैं कुल मिलाकर के बराबर बराबर। ठीक है। हमने यहाँ 10 सेंटीमीटर की दूरी ली है वैसे ये, और यहाँ पर जो है हमने 10 भाग, इसलिए 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर हमने भाग लगाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 भाग होने चाहिए। 10 भाग होने के लिए बीच में कितनी डंडी होनी चाहिए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डंडी बीच में होनी चाहिए, तभी 10 भाग हो पाएंगे। ठीक है ना। 9 डंडी जब बीच में लगेंगी, बाकी 2 डंडी अलग हैं, 6 और 7 की बीच में 9 डंडी लगेंगी बराबर बराबर दूरी पर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 के बाद शुरू होगा 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 और उसके बाद 7। अब यहाँ देखिए हमने कौन सा दिखाना है। 6.4 कहाँ पर है? यहाँ पर है। किसके ज़्यादा निकट है? 6 के ज़्यादा निकट लग रहा है, 7 से तो ज़्यादा दूर है, तो 6 के ज़्यादा निकट है, तो लिखे 6 के अधिक निकट है। हो गया। इसके बाद 9 को देखिए, 9 का क्या है? हमने यहाँ पर 9.0 है, तो 9.0 यहाँ पर, और 10 हमने कहा 10 भाग किए हैं। देखिए 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9। अब यहाँ देखिए 9.1 से लेकर के 9.9 तक तो पूरे हैं यहाँ पर हैं, लेकिन 9.0 तो यहाँ पर नहीं है। 9.0 का मतलब 9.1 के और किधर? बाईं ओर। ठीक है ना। 9.1 ज़्यादा हो गया, 9.0 कम हो गया, है ना। जो बाईं ओर होता है वो कम होता है, जो दाईं ओर होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब 9 जो है वही 9.0 है, तो 9 को ही 9.0 माना गया है। अतः 9 जो है पूर्ण संख्या 9 ही है। अब किसके अधिक निकट है? निकट वो 9 के ही है, 9 ही है उसके। ठीक है, क्योंकि 9 पर ही है तो निकट हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो 9 पर ही है वो। अब 4.9 आपने बनाना है, ऐसी संख्या रेखा बनाइए, ये दिखाइए यहाँ पर, पूरे 10 भाग कीजिए। यहाँ आप करेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 5, 10 भाग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ ज़्यादा हुआ? 9 और सीधे हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कितने? यहाँ पर ये 4.1 हो जाएगा, फिर 4.2, 4.3 इस प्रकार से लिखेंगे। और 4.9 कहाँ पर आएगा वो देख लेंगे, वो किसके ज़्यादा निकट है वो भी देख लेंगे। ठीक है, किस किस के बीच में आएगा? 4 और 5 के बीच में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, धन्यवाद। एक ही प्रश्न हमने किया है, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 भी करेंगे हम इसके बाद। ठीक है, धन्यवाद।